सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रह करके सद्भाव यात्रा ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं विचारों में ही टकराव है, और जहाँ विचारों में टकराव होगा वहाँ पर सद्भाव नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिल करके जिस तरह से नीतीश जी की राजनीति को फिनिश किया, और नीतीश जी ने विरासत के नाम पर जिस तरह से अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए चाल चली थी, उस चाल को भी नाकाम किया। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने नीतीश जी को बता दिया कि आपके राजनीति को हमने फिनिश इसलिए नहीं किया था कि निशांत की राजनीति को स्थापित कर दिया जाए, हम निशांत की राजनीति को भी शांत कर देंगे। और निशांत की राजनीति को आयाम कैसे मिलेगा, जबकि उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सक्रियता नहीं दिखाई। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है कि वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, सद्भाव यात्रा। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूरी बनाए, तो वहीं अब जेडीयू के तमाम जो नेता हैं निशांत को आगे करने की कोशिश में लगे हुए। कई तरह की चर्चा हो रही, निशांत को आगे बढ़ाना है या जेडीयू बचाना है। तमाम तरह की राजनीतिक चर्चा अलग अलग राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद जी, आप भी देख रहे हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अब दूरी बना लिए, लेकिन उनके बेटे एंट्री कर लिए। अब उनको कहा जा रहा है कि अब वो यात्रा करेंगे, सद्भाव यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा निकल रही है चंपारण से। सबसे पहले तो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रह करके सद्भाव यात्रा ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं विचारों में ही टकराव है, और जहाँ विचारों में टकराव होगा वहाँ पर सद्भाव नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने मिल करके जिस तरह से नीतीश जी की राजनीति को फिनिश किया, और नीतीश जी ने विरासत के नाम पर जिस तरह से अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए चाल चली थी, उस चाल को भी नाकाम किया। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने नीतीश जी को बता दिया कि आपके राजनीति को हमने फिनिश इसलिए नहीं किया था कि निशांत की राजनीति को स्थापित कर दिया जाए, हम निशांत की राजनीति को भी शांत कर देंगे। और आप देख लीजिए, नीतीश जी चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनाना, नहीं बना पाए। नीतीश जी चाह रहे थे डिप्टी सीएम बनाना, नहीं बना पाए। अब नीतीश जी चाह रहे हैं पार्टी में स्थापित करना, पार्टी में भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग जनता दल यू की राजनीति को अपने विचारों में विलीन कर चुके हैं, और जो अपने विचारों के साथ उन्होंने राजनीति किया है, उस राजनीति का आयाम आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। समय आने दीजिए, नीतीश जी और नीतीश जी के नाम की राजनीति कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बिहार की जनता और बिहार के लोग जितना जल्दी नीतीश जी को भुला दिए, ये स्पष्ट रूप से निशांत के लिए चुनौती है। और निशांत की राजनीति को आयाम कैसे मिलेगा, जबकि उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सक्रियता नहीं दिखाई। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है कि वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। और नीतीश कुमार जी जो स्वयं कहा करते थे, हम लोगों को देखें हैं जी, हम लोग परिवारवादी राजनीति करते हैं जी, परिवारवाद कहीं हम लोग के इर्द गिर्द भी है जी। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए जितना बेचैन हैं और जितना बेचैनी दिखा रहे हैं, जितना जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को दिशा निर्देशन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका सुपुत्र राजनीति में स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को भी देखती है कि आपका राजनीति में क्या योगदान है, क्या अवदान है, और किस तरह से आपने राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपना जनता के बीच में प्रस्तुतिकरण किया है। आप जो कह रहे हैं कि स्थापित नहीं होने देगी बीजेपी, उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि निश्चय रथ के साथ सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं, नीतीश कुमार के कामों को बताएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। अभी तो संघर्ष करने जा रहे हैं, तभी आप खत्म की बात कर रहे हैं। जनता दल यू का नेतृत्व ही निश्चय नहीं है, तो उस निश्चय रथ पर नेतृत्व कहाँ से निश्चय रह सकता है। नेतृत्व अनिश्चय की स्थिति में है, नेतृत्व जिस तरह से बेचैनी की स्थिति में है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और नीतीश कुमार जी
अब राजनीति में चाहकर भी अपने सुपुत्र को स्थापित नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता नौजवानों के रूप में, विकल्प के रूप में अगर किसी को अच्छी तरह से विश्वास और समर्थन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। क्योंकि तेजस्वी जी विचारों के वाहक हैं, तेजस्वी जी कार्यों के प्रति ईमानदार हैं, तेजस्वी जी कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं। इसीलिए बिहार की जनता विकल्प की राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार क्या कार्यकर्ताओं के बीच निशांत को स्थापित करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम करा रहे हैं? भाई नीतीश जी बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन उनका प्रयास निरर्थक जाएगा। उनका प्रयास पूरी तरह से जनता और जनता के उम्मीदों के खिलाफ है, क्योंकि जनता अब नहीं चाहती है कि ऐसा नेतृत्व सामने आए जिसने 20 वर्ष तक बिहार और बिहार की राजनीति को, बिहार के विकास को, बिहार के हितों को रसातल में पहुंचाने का काम किया। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद ने साफ साफ कह दिया जेडीयू का ही निश्चित नहीं है, तो निशांत जिस रथ की बात कर रहे हैं निश्चय रथ पर, उसका क्या होगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार को खत्म कर दिया गया, उसी तरीके से निशांत को भी शांत कर दिया जाएगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।